अब सहन शक्ति के बाहर हो गई बात, इसलिए अब नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का युवा नहीं सहेगा, राजस्थान की महिला नहीं सहेगी, राजस्थान का किसान नहीं सहेगा, राजस्थान की SC ST नहीं सहेगी और हम आगे तक इस बात को लेकर जाएंगे। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, ये सरकार जा रही है। बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, आना ही है किसी दिन। जिसने जहर खाया वो मरेगा, ये मान के चलिए। जनता सरकारें बनाती है, जनता समझ गई है कि उन्हें सुशासन चाहिए, उनकी बात सुनने वाला चाहिए, कानून की पुख्ता व्यवस्था करने वाला चाहिए। 10-20 करोड़ रुपए लिए तो वापस दे दीजिए, किसकी बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोई पैसे लिए तो मैं मेरी आरे निकाल के मैं दे दूंगा, क्योंकि उनके बोलिए करोड़ों करोड़ों रुपए उनके विधायकों ने लिए, बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। किसकी बात भ्रष्टाचारी करो, किसकी नहीं कर रहे? वहीं सहेगा राजस्थान के तहत किसानों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश के योजनानुसार नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत सोमवार को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आगामी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व दलितों पर बढ़ते अत्याचार से राजस्थान शर्मसार हुआ है। अब हद हो गई है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। कि अब सहन शक्ति के बाहर हो गई बात, इसलिए अब नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का युवा नहीं सहेगा, राजस्थान की महिला नहीं सहेगी, राजस्थान का किसान नहीं सहेगा, राजस्थान की SC ST नहीं सहेगी और हम आगे तक इस बात को लेकर जाएंगे। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। फेल कार्ड्स भी हम आपको देंगे कि किन किन मामलों में सरकार फेल है। अफसोस की बात यह है कि युवाओं को भ्रमित करके, राजस्थान की जनता से झूठ बोलकर जो सरकार यहाँ काबिज हुई थी उसकी पोल खुल गई है, लोग समझ गए हैं। सारे बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जा रही है। असंवेदनशील सरकार, भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार, घोटालों वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष अहलावत ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि इस सरकार का कार्यकाल प्रदेश में काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और कहा कि पेपर लीक जैसे प्रकरण से प्रदेश की प्रतिष्ठा के धक्का पहुंचा है। कितनी मेहनत से एक गरीब का बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करता है, मेहनत करता है और उसको ये लगता है कि इस बार मैं सफल होऊंगा तो मेरे परिवार को सहारा मिलेगा। मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, एक नहीं 16 पेपर लीक। और जैसे जैसे जांचें बढ़ती जा रही पेपर लीक के मामले में, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लोगों के नाम सम्मिलित होते जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा तंत्र, पूरा शासन प्रशासन पूरा का पूरा भ्रष्ट है। उन्होंने कहा पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महिलाएं और दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं उनसे सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है और जब सरकार के मंत्री का बलात्कार पर बयान आता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है तो कोई भी सभ्य व्यक्ति शर्मसार हो जाता है। फिर दूसरी बात हम करें महिलाओं की, सबसे ज़्यादा असुरक्षित इस राज्य में महिलाएं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने जघन्य अपराध और फिर यहाँ इनके मंत्री बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है ऐसे इसके स्टेटमेंट जानकर हमको। और जिन जातियों ने, जिन सरकारों ने, जिन समाजों ने महिलाओं की हिफाजत नहीं की, इज्जत नहीं की, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। फिर मैं कहूँगी SC ST पर इतने ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो आप गिनती करेंगे तो आपके इंक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दलितों पर किए गए अत्याचारों की सूची ख़त्म नहीं होगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने कहा कि गैंगवॉर और गहलोत सरकार का जन जन्मांतर का रिश्ता है। प्रदेश जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तब अपराध बढ़े हैं और सरकार का और गैंगवार का जन जन का रिश्ता है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है तब तक अपराध बढ़े हैं, गैंगवार बढ़ी है। आपने पिछले दिनों देखा सीकर में किस तरह से एक निरीह आदमी की हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। तो अफसोस की बात है। और जब आप ये कहते हो बस बहुत हो गया, तब आक्रोशित हो उठता आदमी। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश किसानों का प्रदेश है, परंतु आज प्रदेश में किसानों की बदहाली दिखाई देती है। ये सरकार झूठ की बुनियाद पर आई है।
अगर मैं किसानों की बात करूं तो ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम लोग इतना अन्न उपजाते हैं, हमारे यहाँ का बाजरा, हमारे यहाँ का मोटा अनाज बाहर भी जाता है, लेकिन ये सरकार झूठ बोलकर, झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आई थी। आपको याद होगा हमारे यहाँ बुहाना में राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 10 दिन उन्होंने गिने थे। 10 दिनों में किसान का कर्जा माफ़ होगा, ये बात उन्होंने करी थी। किसी का भी कर्जा माफ़ आज तक नहीं हुआ। किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाजरा सबसे अधिक पैदावार करने वाला ये प्रदेश। बाजरे की एमएसपी की मैं बात करूं तो अन्य राज्यों से हमारे यहाँ बाजरा कम कीमत पर बिक रहा है। ये सौतेला व्यवहार यहाँ हमारे साथ हो रहा है। तो किसानों की ज़मीनें कुर्ब, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। बिजली का बिल नहीं लगेगा, ये बात बोली थी अशोक जी गहलोत ने। अब आप देखिए कितनी बार बिजली के बिल बढ़े हैं। आज भी स्थिति जस की तस है। पढ़े लिखे नौजवान को भत्ता देंगे, ये बात की थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी के साथ, किसी के भी अकाउंट में, किसी नौजवान के, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। मैं समझती हूँ कि इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है और सरकार पूरे टाइम अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगी पड़ी थी। नूरा कुश्ती हो रही थी, कभी वो चित कभी वो पट। तो ऐसे में जो सरकार स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अपने नागरिकों की हिफाजत करेगी या उनके साथ न्याय करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि राजस्थान की परंपरा गौरवशाली रही है, परंतु इस सरकार ने प्रदेश के गौरव को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना का संकट था, उस समय जहां प्रदेश सरकार होटलों में बंद थी, वही भाजपा का कार्यकर्ता सेवा कार्यों में लगा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आपसी द्वंद में घिरी है और इस सरकार का प्रत्येक विधायक अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री समझता है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों के साथ जो अन्याय किया है, उससे इस सरकार का जाना तय है। आपको पता है, यहाँ जिस तरह बताया संतोष जी ने कि कोरोना आया था, आप देख रहे हो हमने घर घर जाके दवाई छिड़की है, घर में जाके चप्पल तक लोगों को पढ़ाई है, हमने अनाज के घर में जाके दिया है, भूखा कोई सोने नहीं दिया, और तो कुत्तों को भी गुलगुले करके खिलाए हमने। कैसी बात है? कांग्रेस का कई काम बता दो। गौशाला में गाय में लंपी की बात बता रहे हो। 6,87,987 गायों का पंजीकरण सरपंचों ने सरकार ने कराया था। 6,86,787 ये पंजीकरण गायों को दबाने का पैसा उठाया इस सरकार से, और 42,000 गायों का पैसा दे रहा है। आप देख लो बिजली के बारे में, किसान देख लो कैसे रोता फिर रहा है। आज खेत में किसान बैठा है तो बिजली नहीं है। कौन सी बात है? किसान बिना बिल्कुल त्रस्त है, युवा बिल्कुल त्रस्त है। 10-20 करोड़ रुपए लिए तो वापस दे दीजिए। किसकी बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचार की। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोई पैसे लिए तो मैं मेरी निकाल के मैं दे दूंगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की है। करोड़ों रुपए उनके विधायकों ने लिए, बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। किसकी बात भ्रष्टाचार ही कर रहे हो, किसकी नहीं कर रहे हो? जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि इस सरकार ने महंगाई राहत कैंप के रूप में आम जनता को ठेंगा है। इससे लगता है कि इस सरकार के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को सुशासन चाहिए, जो भाजपा ही दे सकती है। नहीं सहेगा राजस्थान, इस अभियान के तहत पार्टी ने सब जगह पूरे जिलों में प्रेस वार्ता की आज रखी। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत किसानों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, अपराध, बेलगाम, पेपर लीक होना, इन सब के। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहर, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र कंवल, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालांग, जिला प्रवक्ता दिलीप शर्मा, मंडल महामंत्री श्रवण भिधारिया, जिला IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा व जिला मीडिया सह संयोजक राजीव शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच ने किया।